राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी जो जन्म कुंडली है उसमें ये लिखा है कि इसके हाथ में कभी भी पैसा जो है वो टिकेगा नहीं, और जो भी पंडित हाथ मेरा देखते हैं वो ये कहते हैं तू बहुत पैसे वाला बनेगा लेकिन तेरे हाथ में पैसा नहीं टिकेगा। अब महाराज समझ नहीं आता, बहुत पैसे वाला बनूंगा तो बनूंगा कब? आज से हाथ दिखाना बंद करो और कुंडलियां दिखाना बंद करो, मन लगा के काम करो महाराज, ईमानदारी से, एक ऐसा सब पैसे उपाय वाले बता, बनोगे। एक ऐसा उपाय बता दो जिससे लक्ष्मी घर में टिकने लगे। बस मैंने बहुत उपाय कर लिए, काम नहीं करता महाराज जी। उपाय ये है कि कम खर्चा करो। शराब पीते हो? नहीं महाराज जी। मांस खाते हो? नहीं महाराज जी। अंडा? नहीं महाराज जी। मुर्गी? नहीं महाराज जी। बीड़ी? नहीं महाराज जी। तंबाकू, सिगरेट? कुछ नहीं महाराज जी। फिर शादी हो गई? शादी हो गई महाराज जी। फिर पैसे व्यर्थ में खर्च ना करो, पैसे टिकेंगे। कोई उपाय वगैरह देखो, केवल पैसे कमाओ, उसका सही उपयोग करो। रोज सुंदर कांड का पाठ कर सको तो, वरना रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो, भगवान की कृपा जरूर होगी। राधे राधे महाराज। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी। मेरा ये प्रश्न है गुरु जी, मैं सत्यनारायण की कथा जैसे सुनूं तो मैं पंडित जी को घर पे बुलाऊं तो जैसे मैं दक्षिणा भी दूं, कथा सुनूं तो ऐसा जात पात का बहुत भेद होता है, ऐसा कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, हम गोयल परिवार से हैं। गुरु तो आप सीधा दे दिया करो ना, वो अपने घर में बना के खा लिया करेंगे, आटा दाल चावल सीधा। कुछ ग्रहण करना चाहिए ना। फल दे दिया करो, केला दे दिया करो, सेब दे दिया करो। जी धन्यवाद हाँ। गुरु जी। मेरे एक बार ठाकुर जी को गोद में ले लेना। अभी ले लेंगे। हेलो 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 हेलो। आपके चरणों से प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। बोलो। दीपावली के दिन लड्डू गोपाल में थोड़ी आग लग गई, पूरे आग में जल गए, वो केश जल गए, हाथ जल गए, उनके आंखें उनकी लाल हो गई, तो अब क्या कर सकते हैं गुरुजी आप बताओ? तो काहे लगा दिए आग? उनके दीपक से जल गई सब जाके लक्ष्मी पूजन के दिन। तो अच्छे से रखना चाहिए ना, रखे अच्छे से रखे थे दीपक वगैरह। चलो अब कोई बात नहीं, उनकी सेवा करते रहो और उनके साफ कर लो पूरे शरीर को बढ़िया से नहला कर और सेवा करो। अपराध हो गया तो माफी मांगो और भगवान कृपा करेंगे। स्वामी मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ। अभी मिलेंगे मैया। हाँ आप देंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ हाँ जी कहीं चाहे गुरु जी, अब जनता सुनाते तब तो कहें शांत करो। शांत हो जाइए भैया। भैया शांत हो जाइए सब लोग। हाँ जी कह रहे गुरु जी, मैं पूजा पाठ कहते हैं, हवन वगैरह कहते हैं, अकेले पति साथ में होते नहीं तो सही है कि गलत है? पति साथ में हो तो ज्यादा अच्छा है। अब पति साथ ही नहीं देते, पीवे खावे में रहते हैं, तो क्या भाई चाहिए? तो फिर आप लोग जप करो, नाम जप करो। नहीं तो फिर करें कि नहीं करें? नाम जप करो ना, फिर केवल कीर्तन करो और भगवान की सेवा करो। हवन पति के साथ ही करना चाहिए, अलग नहीं। अब कीर्तन करने दिमाग तो बिन में रहता है। तो आप अपना काम करो, दिमाग को भगवान में लगाओ, भगवान में लगाओ, सब काम बनेगा। जय बोल रहे तनु बोल रही बोल रहे। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जय श्री राधे। राधे राधे। गुरु जी मैं भिंड मेरे मायका है, कानपुर ससुराल है, और मेरी शादी को 22 साल हो गए, कोई संतान नहीं है। और बहुत लोग ये कहते हैं इसके संतान नहीं है, ये क्या करेगी, इसके बाद जो है नाटेगी। गुरु जी तो इसका कारण बताइए। संतान नहीं है तो मीराबाई के भी संतान नहीं थी। नहीं गुरु। हाँ। तो फिर आप संतान के लिए जितना रो रहे हैं इतना भगवान के लिए रोइए। भगवान को पाना उद्देश्य है मानव शरीर का, ना कि संतान को पाना। संतान तो मीरा के भी नहीं थी। नहीं मीरा के तो नहीं थी, तो मीरा तो भगवान में हो गई, हम लोग तो आप भी करो ना। आप ये क्यों मानती हैं कि हम नहीं कर सकते? भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करने वाला अमर होता है। किसी चाह के पीछे क्यों भागना? भगवान से कोई प्रेम इच्छा मैं क्यों? बहुत करती हूँ। भगवान चाहेंगे तो होगा, चाहेगा कौन? भगवान। नहीं, और गुरु जी कुछ लोग ये कहते हैं ये पाठ करा लो, ये हवन करा लो, इतना दे दो तो संतान हो जाएगी, ये सही है या गलत? भगवान से प्रेम करो, भगवान सुन लेंगे, जो चाहेंगे वो भगवान देंगे। कोई इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान पर विश्वास करिए। और मैं तो ये कहूँगा केवल भगवान से प्रेम करो, और कोई इच्छाएं, आपकी इच्छाएं आपको दुख दे रही हैं, बस बस गुरु जी मेरे मतलब मन तो है मैं संतान हो, फिर तो भगवान के हाथ में सब कुछ। और लेकिन कुछ लोग कहते थे बे पंडित जी से ये करा लो वो करा लो, तो इससे ये सही है या नहीं?
अब वो आप संतुष्टि के लिए जो चाहे कराएं, पर मेरा जो मानना है कि भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। बस जाही विधि राखे राम ताही बस, विधि बस रही। मैं भी भगवान पे बस भरोसा करती हूँ बस गुरुजी। ठीक। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मैं तो आने पड़ा हूँ दर तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरे कष्ट है काटो गुरुदेव, मेरु देव सवरिया मेरे। जय श्री राधे, जय गुरुदेव। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम जी। राधे राधे। मैं ये कहना चाहता हूँ गुरुजी, ऐसे बैठिए बैठिए सब लोग, बैठो पहले बैठो, बैठ सब लोग बैठिए। गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी ये पूछ रहा है कि व्यास गद्दी पे बैठने के हकदार कौन है? पहला प्रश्न ये है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। जो भगवत प्रेमी हो, भगवत भक्त हो, विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वो अधिकारी है। नहीं सर, ब्राह्मण भी अधिकारी हैं कि और भी महिलाएं हैं और कास्ट के लोग हैं? जो लिखा है वो मैंने बताया, परिभाषा जो है वो ये है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। ब्राह्मण भक्त जिसके अंदर भगवत भक्ति है, वैष्णव है, ब्राह्मण है, वो बैठ सकता है। ये अधिकार भागवत जी में ही लिखे हैं। नहीं गुरुजी, एक कसाई गाय ले जा रहा था और संत ने उसको छुड़ा लिया। हाँ। पैसों से छुड़ाया। उसने बोला 100 का कसाई ले आया, 200 में छुड़ा लिया संत ने, और संत ने 200 रुपए कसाई को दे दिए और कसाई ने 2 गायें ले ली। अब उसमें अपराधी कौन है? संत है कसाई है? दोनों अपराधी हैं। यदि आपके सामने से कसाई गाय ले जा रहा है और गाय उसके हाथ से छूटकर आपके सामने से गुजर गई और कसाई ने पूछा कि गाय किस तरफ गई है, तो आपने गाय का पता बता दिया, तो पता बताना भी अपराध हो गया। वो आप भी पाप के भागी, क्योंकि आपने कसाई को पता बताया। और इनका हक नहीं गद्दी पर बैठने का। वो गद्दी पर बैठकर कथा सुनाते जनता को। वो उनको सुनने के वालों को पाप है या सुनाने वालों को पाप? दोनों को। जो अधिकारी नहीं है, हाँ? अनधिकारी से जो भी कार्य होगा उसके पाप के भागीदार दोनों होंगे। जय गुरु जी। जय गुरु। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लें। अब जो सवाल रह गए हैं कल होगी प्रश्नोत्तरी। आज के लिए इतना। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि।